सो हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो हम कवर करने वाले हैं लूप। लूप क्या होता है? लूप मीन्स होता है रिपीटेशन करना, किसी चीज का बार बार रिपीट करना लूप कहलाता है। ठीक है, अब लूप दो तरीके का होता है, एक होता है वाइल और एक होता है फोर। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम वाइल और फोर दोनों लूप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको रफली बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको टर्बो पर रन करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से वाइल और फोर लूप वर्क करते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। लूप मीन्स होता है रिपीट करना। ठीक है, रिपीट करना। ठीक है, अगेन बोल रहा हूं, लूप मीन्स रिपीट करना, यानी कि अगेन एंड अगेन। ठीक है, रिपीट करना। ठीक है, ठीक है, तो मैं मूव करता हूं। सबसे पहले आपको रफली बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको टर्बो पे उसके प्रोग्राम भी रन करके यानी कि एग्जीक्यूट करके बता दूंगा। ठीक है, सो ओके गाइस, लूप्स क्या होते हैं? लूप्स मीन्स होता है रिपीटेशन करना, किसी चीज का बार बार रिपीटेशन करना। ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, रिपीट करना। लूप मीन्स होता है रिपीट। ठीक है, और लूप होते हैं यहाँ पर दो तरीके के, एक होता है वाइल लूप, एक होता है फोर लूप। ठीक है, एक और होता है डू वाइल लूप। ठीक है, डू वाइल। ठीक है, और नेक्स्ट होता है नेस्टेड फोर लूप। ठीक है, नेस्टेड फोर। ठीक है, ये चार तरीके के लूप होते हैं अपने इस C++ लैंग्वेज में। ठीक है, तो वाइल होता है, फोर होता है, डू वाइल होता है, नेस्टेड फोर होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम वाइल और फोर लूप दोनों कवर करने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से कवर करने वाले हैं? वाइल और फोर लूप। ठीक है, अब वाइल का क्या सिंटेक्स होता है, फोर का क्या सिंटेक्स होता है, वो आज की इस वीडियो में आपको दोनों में डिफरेंट बता दूंगा, और किस तरीके से काम करते हैं वो भी मैं आज की वीडियो में दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं। मैं इसको पहले रिमूव कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप कहीं पे इसे नोट कर लो। चार तरीके के लूप होते हैं, लेकिन मेनली अपने मेन फोकस है अपना वाइल और फोर लूप पर। ठीक है, यानी कि इसमें यानी कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से लूप होते हैं? वाइल और फोर लूप। ठीक है, वाइल और फोर। ठीक है, तो देखो वाइल जो होता है, वाइल, ठीक है, वाइल में क्या क्या होना चाहिए? वाइल में होना चाहिए आपका सबसे पहले कंडीशन होती है, कंडीशन चेकिंग होती है। ठीक है, दूसरा, ठीक है, दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है इसमें इंक्रीमेंट होता है या फिर डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। थर्ड क्या होती है? थर्ड क्या होती है? थर्ड में एक आप इस तरीके से बोल सकते हो, इनिशियलाइजेशन करना। ठीक है, इनिशियलाइजेशन करना या डिक्लेयर करना कोई भी वैल्यू को। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, फोर में भी यही प्रोसेस होता है। फोर में भी कंडीशन चाहिए आपको। ठीक है, इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट चाहिए आपको। ठीक है, और थर्ड इनिशियलाइजेशन चाहिए या फिर डिक्लेरेशन चाहिए। सेम होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंट होते हैं। दोनों में डिफरेंट क्या होता है? ठीक है, ये तो यहां तक तो कोई डिफरेंट नहीं है, ये तो बिल्कुल सेम एज इट इज है, लेकिन इसमें सिंटेक्स का डिफरेंट हो जाता है। सिंटेक्स का वाइल क्या होता है? सबसे पहले अपन को वाइल लिखना पड़ता है, और इसमें जो भी कंडीशन हो वो चेक होती है, और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसमें प्रोग्राम लिख लिए और यहाँ पे अपना कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन फोर में क्या होता है? फोर में हमें फोर लिखना पड़ता है इस तरीके से। ठीक है, और इस ब्रैकेट के अंदर आपको इनिशियलाइज कर सकते हो या डिक्लेयर कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, ठीक है, इनिशियलाइजेशन लिख दिया। ठीक है, और कंडीशन होती है साथ में, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट साथ में ही होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक ब्रैकेट में सिर्फ कंडीशन होती है। क्या होती है? कंडीशन, और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके का ब्रैकेट होता है। फोर में क्या होता है? फोर में एक ही स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इनिशियलाइजेशन कर दो, उसी में कंडीशन डाल दो, उसी में या इंक्रीमेंट डाल दो या डिक्रीमेंट डाल दो, फिर आप उसके बाद इसमें इस तरीके से प्रोग्राम को आप बना सकते हो, जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हो। ठीक है, अब देखो इस किस तरीके से वर्क करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ। ठीक है, इस चीज को मैं हटा रहा हूँ, आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, वाइल का बता देता हूँ। वाइल का सबसे पहले मैं क्या किया, एक फंक्शन बना दिया वॉइड मेन नाम का, इस तरीके से फंक्शन बनाया। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना है? इनिशियलाइज करना है। मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया, ए को वैल्यू दे दी 1। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा है वाइल, और क्या लिखना पड़ता है? वाइल के अंदर कंडीशन बनानी सकती है। मैंने एक कंडीशन बना दी इस तरीके से कि ए की वैल्यू यदि 10 से छोटी है तो आप क्या करना है? इस वाइल को रन करना, यानी कि एग्जीक्यूट करना, और यहाँ पर सी आउट मैंने इस तरीके का मैसेज डाल दिया, और इसमें वैल्यू डाल दी ए। ठीक है, ए की वैल्यू इस तरीके से डाल दी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ए इक्वल ए प्लस 1।
ठीक है, ये इक्वल a प्लस 1। ये क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें शर्त क्या थी, इनिशियलाइज कर दो, कंडीशन डाल दो और इंक्रीमेंट कर दो या डिक्रीमेंट। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। और इस वाली का ये ब्रैकेट कर दिया और यहाँ पे मैंने GTCH गैस लगा दिया और CLR का ये यूज कर दिया और इस ब्रैकेट का मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया ये कपड़ा पूरा का पूरा प्रोग्राम, ठीक है। देखो जो हमने ये लाइन लिखी है, इस लाइन की जगह पे आप, मैं यहाँ पर रफली बता देता हूँ, इसकी जगह पे आप a प्लस प्लस भी लिख सकते हो, ठीक है। ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब यही है, इसका मतलब है कि जो a की वैल्यू है उसमें 1 इंक्रीमेंट कर दो, और इसका भी मतलब वही है कि जो a के पास है उसमें a प्लस 1 करके इस वैल्यू को दे दो, यानी कि 2 आएगी, और यहाँ पे भी यही वैल्यू a प्लस, ठीक है। तो इस लाइन की जगह आप ये भी लिख सकते हो और इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, दोनों वैलिड है, ठीक है। तो दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब ये किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है, a के पास क्या है 1, 1 जो है 10 से छोटा है, a के पास क्या है 1 है, 1 क्या है 10 से छोटा है, तो ये कंडीशन बताओ ट्रू है या फॉल्स है। कंडीशन मेरी है ट्रू। क्या है कंडीशन मेरी, ट्रू। जब मेरी कंडीशन ट्रू है तो सी आउट क्या करेगा, आपका आउटपुट दे देगा a के पास क्या है 1, तो आउटपुट मेरा क्या आ जाएगा 1, ठीक है। ये क्या करेगा, a प्लस 1 कर देगा, a के पास क्या है 1 है, तो 1 और 1 मिला के 2, a के पास वैल्यू क्या हो जाएगी 2, a के पास क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी क्या 2। तो ये क्या करेगा, कर्ली ब्रैकेट रिपीट करेगा और यहाँ पे भेज देगा। यहाँ पे क्या 2 10 से छोटा होता है, जी हाँ होता है, तो कंडीशन अगेन क्या हो गई ट्रू, अगेन क्या होगी ट्रू। तो ये अगेन क्या करेगा, प्रिंट करेगा सी आउट, ए के पास क्या है 2, तो आउटपुट, अब आउटपुट मेरा आ जाएगा 2, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 2। अब ये क्या करेगा, अगेन ये एग्जीक्यूट हो गया, ये क्या करेगा इंक्रीमेंट करेगा, ए के पास क्या था 2, 2 में 1 ऐड करेगा तो ए के पास वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ए के पास क्या हो जाएगी 3। ये अगेन रिपीट करेगा, क्या 3 10 से छोटा है, जी हाँ है, तो 3 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, प्रिंट हो जाएगा। ये क्या करेगा, अगेन एग्जीक्यूट करेगा a प्लस 1, ए की वैल्यू क्या थी 3, 3 में 1 ऐड हो जाएगा, अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ठीक है। ये रिपीट करेगा, क्या 4 10 से छोटा है, जी हाँ है, तो प्रिंट करा दो ए को, ए के पास क्या है 4, तो आउटपुट क्या आ जाएगा मेरा 4, ठीक है। तो ये क्या करेगा इंक्रीमेंट करेगा, तो a प्लस 1, ए की वैल्यू क्या है 4, 4 में 1 5, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, 5 10 से छोटा है, जी हाँ है, तो a की वैल्यू को प्रिंट करा दो, a की वैल्यू क्या है करंट वैल्यू 5। तो इस तरीके से ये प्रिंट होता रहेगा, कब तक प्रिंट होगा 10 तक। जैसे a की वैल्यू 10 यानी कि कंडीशन ट्रू, आउटपुट मेरा आ जाएगा इस तरीके से 5 6 7 8 9, ठीक है 10। तो ये क्या करेगा 10 प्लस 1, जब करंट वैल्यू 10 होगी तो 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 11। क्या 11 छोटी है 10 से, नहीं है, तो कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, तो मेरा आउटपुट क्या निकल के आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा व्हाइल लूप वर्क करेगा। आई होप आपको व्हाइल लूप अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, आपको एक फॉर लूप का भी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, एक फॉर लूप का भी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने वॉइड मेन लिखा है इस तरीके से, ठीक है, 4 का बता रहा हूँ एक एग्जांपल। 4 में हमें एक डिक्लेयर कर दूं, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल आई नाम का एक मैंने डिक्लेयर कर दिया। 4 में क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, आई की वैल्यू मैंने 1 दे दी और आई को क्या कर दिया 10 से छोटा कर दिया और आई को प्लस प्लस कर दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि वाइल में हम सिर्फ कंडीशन लिखते थे, लेकिन 4 में हम तीनों एक साथ लिखते हैं, इनिशियलाइजेशन करना, कंडीशन डालना और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी करना। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। इसका मतलब मैंने अभी आपको बता दिया था क्या होता है, इसका मतलब आई प्लस 1, इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब आई इक्वल आई प्लस 1, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इस तरीके का सी आउट एक मैसेज डाल दिया, मैसेज में लिख दिया क्या, हेलो लिख दिया, क्या लिख दिया हेलो, और इसका मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। और इस वाले के लिए मुझे गेस CH और CLR ये मैंने लिख दिए और इसका मैंने ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अब क्या है, आई के पास क्या है 1 है, 1 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, ठीक है, ट्रू है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा हेलो, आउटपुट में क्या आ जाएगा हेलो, तो मेरा प्रिंट हो जाएगा हेलो, ठीक है, ठीक है। अब अगेन ये क्या करेगा, ये ब्रैकेट है, लूप का मतलब होता है रिपीट करना। अगेन ये क्या कर देगा, आई की वैल्यू 1 थी, अब ये इंक्रीमेंट कर देगा, तो आई के पास क्या पहुंच जाएगी 2, आई के पास वैल्यू क्या हो जाएगी, आई के पास हो जाएगी वैल्यू 2, ठीक है। तो 2 जो है 10 से छोटी वैल्यू है, जी हाँ है, तो अगेन हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 10 टाइम हेलो 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 इस तरीके से प्रिंट
हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको फॉर और व्हाइल लूप दोनों में डिफरेंट समझ आ चुके होंगे। ठीक है, डिफरेंट कुछ नहीं है। ठीक है, दोनों का लिखने का तरीका डिफरेंट है। ठीक है, वर्किंग प्रोसेस सेम है। ठीक है, वर्किंग प्रोसेस सेम है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने एग्जाम्पल बहुत ही कम बताए हैं, तो एग्जाम्पल के लिए आप मेरी सी की प्लेलिस्ट है उसे चेक कर लेना, उसमें फॉर और व्हाइल लूप के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो उसमें आप एग्जाम्पल वगैरह देख लेना। ठीक है, तो मैं यहीं पे अपनी वीडियो को फिनिश करता हूँ। तो ठीक है, मैं आपको ये जो मैंने आपको रफली बताया ये मैं आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखा देता हूँ। सो ओके गाइस, आई होप आपको रफली अच्छे से समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको यही जो मैंने समझाया ये एग्जीक्यूट करके टर्बो पर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ आपको टर्बो स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है। स्ट्रक्चर में कोई नहीं किया है, एक अपनी हेडर फाइल इंक्लूड किया है, वर्डमैन वगैरह मैंने लिख रखा है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल ले सकता हूँ। मैंने वेरिएबल का नाम ले लिया इंट, ए को वैल्यू दे दी 1। ठीक है, एक ए नाम का वेरिएबल ले लिया और यहाँ पर मैंने व्हाइल लूप का यूज किया। मैंने कहा यदि ए की वैल्यू यानी कि ए जो मैंने ए को दिया है वो यदि 10 से छोटी हो और 10 के ही इक्वल भी हो तब ये लूप वर्क करेगा, अदरवाइज ये लूप वर्क नहीं करेगा। और मैंने यहाँ पे सी आउट किया। ठीक है, सी आउट में चाहो तो मैंने यहाँ पे हेलो इस तरीके का डाल दिया। ठीक है, स्लैश एन हम यूज करते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए, आप चाहो तो स्लैश एन का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ए इक्वल ए +1 कर दिया। ठीक है, इसे भी यूज कर सकते हो या फिर आप इसको भी यूज कर सकते हो, इसका मतलब एक ही होता है। ठीक है, ठीक है, a+1 का मतलब क्या हो गया, ए में एक वैल्यू को ऐड कर दो तो ए के पास क्या हो जाएगी 2 वैल्यू। ठीक है, और इसका भी मतलब यही होता है जो ए के पास 1 है एक में 1 ऐड करते जाओ। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई भी एक यूज कर सकते हो। मैं ये वाला यूज कर लेता हूँ A++ वाला। ठीक है, दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं और इस तरीके से मैंने ब्रैकेट कर दिया। हमने पहले भी रफली देख लिया, व्हाइल मीन्स होता है रिपीट करना बार बार। ठीक है, तो ये क्या करेगा, व्हाइल को रिपीट करेगा। ए के पास क्या है 1 है, 1 जो है 10 से छोटा है तो हमारा आउटपुट आ जाएगा हेलो। क्या आ जाएगा आउटपुट हेलो। अगेन ये क्या करेगा, ए को प्लस कर देगा तो ए के पास क्या हो जाएगी 2, ए के पास क्या हो जाएगा 2, ये करली ब्रैकेट बंद है तो ये अगेन यहाँ पर रिपीट कर देगा और यहाँ पर देखेगा 2 10 से छोटा है, जी हाँ है, तो अगेन हमारा आउटपुट आ जाएगा हेलो। अब ए के पास क्या था 2, अब अगेन ये क्या कर देगा 3 कर देगा, तो ए 3 क्या होता है, छोटा होता है 10 से, जी होता है, तो ये जब तक चलेगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए मेरी। तो कंट्रोल F9 किया, आप देख सकते हो ये मेरा आउटपुट आ गया हेलो हेलो हेलो। कितनी टाइम आया, 10 टाइम आया। ठीक है, और चाहो तो आप हेलो की जगह कुछ और यूज कर सकते हो। हेलो की जगह आप वेरिएबल को ही डायरेक्ट प्रिंट भी करा सकते हो जो मेरा वेरिएबल है। तो कंट्रोल F9 करूंगा, देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके का आउटपुट आ गया। यदि आपको लाइन ब्रेक करके लाना है तो आप एक काम करो, यहाँ पे स्लैश एन का यूज आप इस तरीके से कर दो। ठीक है, स्लैश एन का आप इस तरीके से यूज करो तो एक लाइन में यानी कि इस तरीके से आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आई होप आपको व्हाइल लूप अच्छे से समझ आ चुका होगा। ठीक है, इसके और भी एग्जांपल है और जो एग्जांपल है मैंने सी में समझा रखे हैं, यानी कि आप सी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे आपको व्हाइल से रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप बहुत सारे एग्जांपलों को कर लेना व्हाइल लूप से। ठीक है, इसमें मैंने एक ही एग्जांपल समझाया है ताकि आपको बेस अच्छा रहे। ठीक है, और यदि आपको और एग्जांपल करने हैं तो आप मेरी सी जो लैंग्वेज सी में जो प्लेलिस्ट है उसे आप चेक कर लेना। ठीक है, तो मैं आपको एक काम करता हूँ, अब आपको फॉर लूप भी इस वीडियो में कवर कर देता हूँ। ठीक है, फॉर लूप किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसी तरीके का एक स्ट्रक्चर अभी बना लेता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन पर, आप देख सकते हो मैंने वही स्ट्रक्चर जो अभी बनाया था वही मैंने यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, और फोर में किस तरीके से करते हैं, फोर में आप कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो इस तरीके से, या आप चाहो तो यहाँ पे वैल्यू भी दे सकते हो। ठीक है, मैं इस तरीके से लिया, मैंने 4 किया, जो मैंने डिक्लेयर किया इंट आई को वैल्यू दे दी 1। ठीक है, आई को वैल्यू दे दी 1 और आई को छोटा कर दिया इक्वल 10 से। ठीक है, और यहीं पे आई को प्लस कर दिया, यानी एक ही साथ। ठीक है, और यहाँ पर मैंने वही सी आउट किया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने प्रिंट करा दिया क्या, आई, ठीक, जो भी आई के पास वैल्यू हो, और यहाँ पे मैंने स्लैश एन डाल दिया ताकि लाइन ब्रेक होके आउटपुट आए मेरा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया, अल्ट F9 किया, कोई भी एरर नहीं है। अब मैंने आउटपुट देखा, जो हमने व्हाइल में देखा था उसका ही हमने फॉर लूप में वही प्रोग्राम बना लिया। अब हम एक काम करते हैं, इसमें कोई दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। दूसरा प्रोग्राम से मेरा मतलब है कि हम कोई भी वैल्यू डालें, यानी कि कोई भी वैल्यू स्कैनएफ के थ्रू सी इन के थ्रू कोई भी वैल्यू को गेट करें, यानी कि यूजर जो भी वैल्यू दो उसकी टेबल हमें प्रिंट होके आए, यानी कि उसकी टेबल क्या होनी चाहिए,
प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, यहीं पे एक n नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पर मैंने एक मैसेज डाल दिया, मैंने कहा इंटर करो n वैल्यू, यानी कि इंटर कर दीजिए आप n की वैल्यू को इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर मैंने cn ले लिया, मुझे किस में वैल्यू चाहिए, मुझे n में वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आपके पास n की वैल्यू, यानी कि अभी आउटपुट देखो, आउटपुट क्या आ रहा है हमारा, आउटपुट एक काम कर देता हूँ, ये मैसेज आया वो आ रहा है, ठीक है। आउटपुट आ रहा है मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसी टेबल में, यानी कि 1 में 2 का मल्टीप्लाई करा दूं, 2 का 2 में करा दूं, 3 का 2 में करा दूं, 4 का 2 में करा दूं, 5 का 2 में करा दूं, तो एक टेबल बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। तो हमें क्या करना है, जहां पर हमारा आउटपुट जो प्रिंट हो रहा है, यानी कि ये जो आई प्रिंट हो रहा है, उसी में मल्टीप्लाई करा दो, किसका करा दो, एन का, ठीक है। तो n के पास जो भी वैल्यू आएगी वो i में मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे मैंने कंट्रोल F9 किया, ठीक है, जैसे कि मैंने n की वैल्यू डाल दी 4, तो हमारी टेबल क्या चल रही थी, टेबल थी 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये थी ना टेबल। अब उस सारी की सारी टेबल में ये 4 मल्टीप्लाई कर देगा, तो जब ये मल्टीप्लाई कर देगा तो इस तरीके से हमारी एक टेबल बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर लूप वर्क करता है। आई होप आपको फॉर लूप अच्छे से समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो वीडियो को मैं यहीं तक ही रखता हूं, और यदि आपको और एग्जाम्पल करने हैं तो आप मेरी सी की जो प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो आप चेक कर लेना, ठीक है। ठीक है, तो एक काम कर दो, मैं फिर से स्क्रीन पे चलता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ठीक है। तो ठीक है, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहीं पे हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं।